Hi guys, welcome back to my channel and today I'm going to share the review of Simple Refreshing Face Wash. काफ़ी ट्रेंडिंग फेस वॉश है, न्यू नहीं है, मतलब पिछले 1-2 साल से काफ़ी न्यू ट्रेंडिंग है। बहुत कुछ सुना है, बहुत रिव्यूज़ देखे हैं, चेक किए हैं, देन मैंने इसको अपने लिए ट्राई किया है एंड अभी मैं आपके साथ मेरी जो रिव्यू है, एक्सपीरियंस है, इसको शेयर करने जा रही हूँ। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, ऑफ कोर्स do like and subscribe to my channel and सो सॉरी, मैंने पिछले 2 वीक में कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई थी मैं, क्योंकि माई हेल्थ वॉज वेरी बैड। अभी भी मेरा गला ठीक नहीं हुआ, बट आई एम लिटरली लाइक मुझे आज शूट करना ही है। आई लाइक फोर्स्ड कि मुझे बैठना ही है वीडियो बनाने। सो या let's start the review. So here is the face wash, a simple refreshing face wash, 100% soap free है। This one is for sensitive skin, kind to skin, no artificial perfume, color, no harsh chemicals and also क्योंकि इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, ये लोग क्लेम करते हैं कि आपकी जो स्किन है उसको अपसेट नहीं करेगा। कोई सोप नहीं है, नो सोप, नो अल्कोहल, नो मिनरल ऑयल्स एंड नो एनिमल डिराइव्ड एनीथिंग। ओके, ऑल्सो इट इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। और इसका जो प्राइस है वो पहले बता देती हूँ। 150 ml के लिए इसका MRP है 385 रुपीज, बट ऑफकोर्स डिस्काउंट में कम, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। मैंने इसको अमेजोन से 250 रुपीज में परचेज किया था। एट इज आई थिंक थोड़े बहुत अफोर्डेबल में आ जाते हैं, अदरवाइज MRP थोड़ा सा ज़्यादा है, बट आई थिंक 150 ml के लिए 250 पड़ रहा है और ये काफ़ी दिन तक चलता है। मुझे इसको यूज़ करते हुए 1 महीना हो गया है। अगर आप चाहो तो मेरे व्लॉग्स भी, शॉर्ट्स भी चेक कर सकते हो, जहाँ पे मैंने शेयर किया था, ये मेरे पास आया था तब। तो इसको यूज़ करते करते मुझे अभी 1 महीना हो चुका है। सो या आई एम रेडी टू शेयर द रिव्यू। ये तो था इसके बारे में कुछ डिटेल्स, प्राइसिंग वगैरह, और इसका जो इंग्रेडिएंट्स है उसको मैं, उसका जो पिक्चर होगा मैं डिटेल पिक्चर स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी। सो इफ यू वांट यू कैन चेक द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कोर्स। सो पैकेजिंग के बारे में आप देख सकते हो, लाइट ग्रीन कलर का है एंड वाइट कलर का कैप है और काफ़ी टाइट है। ऐसे टक्कर के एक आवाज़ भी आता है जब हम इसको खोलते हैं, और कलरलेस है बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा सा अपने हाथ पे लेके दिखा देती हूँ। सॉरी, देख रहे हो आप, इसको बंद करने के टाइम पे ना थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है, वरना ये बंद नहीं होगा। तो काफ़ी टाइट पैकेजिंग है। और आप फेस वॉश भी अगर हम देखें तो या जेल, बहुत जेली कंसिस्टेंसी है। ऐसा लगता है आप एलोवेरा जेल की जो कंसिस्टेंसी है ना, जेली वाला, वैसा कंसिस्टेंसी है। और कोई कलर वगैरह नहीं है, ना ही कोई फ्रेग्रेंस है, और इससे लैदर भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। मैं अभी करेंटली फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं सेटाफिल का जेंटल क्लींजर यूज़ कर रही थी इससे पहले, जो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था गाइज, बट वो ना मुझे लगता है बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम मेकअप करते हैं, जैसे मैंने आज थोड़ा सा मेकअप लगाया, राइट, सनस्क्रीन भी लगाते हैं। सनस्क्रीन तो हम डेली बेसिस पे लगाते हैं, तो मुझे उस टाइम के लिए लगता है कि सेटाफिल का जो जेंटल क्लींजर है वो थोड़ा सा ज़्यादा माइल्ड हो जाता है। तो मुझे लगता है बाहर से आने के बाद जब हम मेकअप वगैरह करके रखते हैं, या फिर सनस्क्रीन जब हम डेली बेसिस पे लगाते हैं, बाहर से आने के बाद जितना सारा पोल्यूशन, डर्ट, सनस्क्रीन, मेकअप जो भी है, वो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से निकाल देता है। इसके पहले मैं ऑफकोर्स माइसलर वाटर से, जो भी होता है मेरे पास, अभी माइसलर वाटर यूज़ करी हूँ मैं, गार्नियर का वाटर प्रूफ मेकअप वाला, उसको यूज़ करती हूँ। देन मैं इससे अपने फेस वॉश कर लेती हूँ। एंड ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ज़रूरत होती है, इसीलिए शायद ज़्यादा चलता है। मुझे लगता है ये मुझे 1 और मंथ चल जाएगा, और लैदर भी करता है ये अच्छे से। बट हाँ, थोड़ा सा वॉश करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पानी की नीड होती है। नाउ गाइस इफ वी टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस अबाउट दिस फेस वॉश, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को, सेंसिटिव स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, सबको मैंने सुना है इसको यूज़ करते हुए, एक्ने वालों को भी सुना है। तो मेरी स्किन, मुझे यहाँ पे अभी भी एक पिंपल आया है, आप देख सकते हो। तो मेरी स्किन पे भी कभी कभार पिंपल आ जाता है। स्पेशली मैंने लैक्मे का टिंटेड सनस्क्रीन, जिसको मैंने रिपर्चेज किया था, मैंने रिव्यू में बोला था कि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बट देन जब मैंने इसको रिपर्चेज किया, मुझे जब भी मैं उस टिंटेड सनस्क्रीन को लगाती हूँ लैक्मे का, मुझे पिंपल आ जाते हैं। तो मैंने लैक्मे का जो टिंटेड सनस्क्रीन है वो फेस पे लगाना बंद कर दिया है। मैं उसको सिर्फ अभी नेक वगैरह पे लगाती हूँ, और फेस पे जो डॉक्टर शेड्स का जो सनस्क्रीन है वही अभी यूज़ कर रही हूँ। वो खत्म हो गया है, तो मैं अभी नया सनस्क्रीन सर्च करने में लगी हुई हूँ। बहुत जल्द इसको परचेस करने वाली हूँ, बट लैक्मे का टिंटेड सनस्क्रीन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि पिंपल आ जाता है। तो ऐसे ही है मेरा स्टोरी, कुछ भी लगाओ, सूट नहीं हुआ तो पिंपल आ गया, या फिर ऐसे ही आ गया, मतलब कुछ भी आते हैं तो जाने का नाम भी नहीं लेता है। और पिंपल्स सिर्फ आते ही नहीं है, डार्क स्पॉट्स भी देखे जाते हैं, जो कि बहुत मतलब एक पिंपल्स गए नहीं, उसको हील हुए नहीं कि एक और पिंपल आ गए, वो गए नहीं कि उसके डार्क स्पॉट्स भी रह गए।
तो इसीलिए क्योंकि मैं एक एक्ने प्रोन कैटेगरी की हूँ और ये सो फ्री है, तो मैं चाह रही थी एक माइल्ड फेस वॉश, और अभी मैं इसको यूज कर रही हूँ तो मुझे इससे ना गाइस जो पिंपल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लाइक मुझे हेल वाले पिंपल जो मुझे टिंटेड सनस्क्रीन लगाने की वजह से आए थे लैक्मे के, वो मुझे आते गए थे। कुछ हेल्प नहीं लगा कि इसके वजह से पिंपल्स नहीं आए, आने वाले थे नहीं आए, ऐसा नहीं हुआ। ना ही पिंपल्स आए थे जल्दी चले गए, ऐसा नहीं। ना ही पिंपल्स को हील किया, ना ही प्रिवेंट किया, ऐसा ये कुछ भी नहीं करता है। तो मुझे लगता है एक्ने प्रोन स्किन वाले जो है उनको एक्ने पे या फिर उनको थोड़ा सा उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं लगेगा, क्योंकि मैं खुद एक एक्ने प्रोन स्किन कैटेगरी की हूँ ना। तो मुझे हमें एक ऐसा फेस वॉश हमेशा चाहिए होता है जो थोड़े बहुत हेल्प कर दे यार, अगर आपके एक्ने आए तो। उस टाइम उस चीज से मुझे ये थोड़ा सा उतना नहीं पसंद आया। अदरवाइज ये फेस को अच्छे से क्लीन कर देता है, कुछ हार्श केमिकल उतना है नहीं। तो उस टाइप से ठीक है। अगर आप एक्ने प्रोन स्किन की हो तो आप प्लीज इस उम्मीद में मत लेना कि आपको पिंपल्स आ गए हैं तो ये ठीक कर देगा। ये पिंपल्स को नहीं ठीक करता, बट ये अगर आप बहुत सारे ट्रीटमेंट्स यूज कर रहे हो, एक्टिव्स यूज कर रहे हो अपने फेस पे, और आप फेस वॉश पे कोई एक्टिव नहीं यूज करना चाहते हो, ऑफकोर्स मैं भी बिलीव नहीं करती हूँ कि फेस वॉश पे कोई एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हम फेस वॉश हम डेली 2-3 बार लगा लेते हैं, राइट। मेरे केस में तो 3 बार हो ही जाता है। तो उस केस में फेस वॉश एक माइल्ड होना चाहिए, जिसमें जेंटल होना चाहिए, जिसमें कोई एक्टिव ना हो, तो उस हिसाब से ये ठीक है। अदरवाइज तो मुझे लगता है सेंसिटिव स्किन के हिसाब से भी ये ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एक्टिव नहीं है, जेंटल है। बट ये पिंपल्स वगैरह को, जिनकी भी सेंसिटिव स्किन है, मुझे लगता है उनको पिंपल्स ऑफकोर्स होते हैं। सेंसिटिव स्किन मतलब ही मेरे दिमाग में वही आता है, पिंपल्स, रैश, जिनसे मैं सफर कर चुकी हूँ। तो मुझे लगता है उस पिंपल्स के मामले में उतना हेल्प नहीं करता है। अदरवाइज ये फेस को अच्छे से क्लीन कर देता है, काफी थोड़ी क्वांटिटी में लैदर कर देता है। एंड फेस वॉश करने के बाद स्किन थोड़ी सी ड्राई फील होती है गाइस। विंटर्स में मैंने सेटाफिल का जेंटल क्लींजर यूज किया था, तो उस टाइम पे मेरे फेस उतना ज्यादा ड्राई नहीं फील होता था, काफी मतलब अच्छी कंडीशन में थी मेरी स्किन। ना ही मुझे तो ज्यादा पिंपल आ रहे थे, ना ही ड्राई हो रहे थे जब मैं सेटाफिल का जेंटल क्लींजर यूज कर रही थी। बट जैसे मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया, मेरी स्किन विंटर्स के एंडिंग में मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया, नॉट एंडिंग में, बट हाँ विंटर्स के लास्ट टाइम में मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया, और मेरे फेस पे तब से ड्राइनेस स्टार्ट हो गई थी। इसको यूज करने के बाद आपके फेस पे ड्राइनेस होने वाली है, अगर आप इसको विंटर में यूज करोगे। एंड अगर बात करूँ समर्स में, तो ये समर्स में भी मैं इसको भी यूज कर रही हूँ। अभी काफी थोड़ी बहुत गर्मी तो अभी बढ़ ही चुकी है, राइट। तो गर्मी में मैं इसको यूज कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स स्किन इसको यूज करने के बाद ड्राई हो जाती है। सो यू हैव टू यूज अ मॉइस्चराइजर आफ्टर दिस फेस वॉश। एंड अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आई विल से डोंट गो फॉर दिस वन, क्योंकि इससे फेस वॉश करने के बाद ना फेस थोड़ी सी नहीं, काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है, थोड़ी सी खींची सी फील होती है। लगता है मतलब बाथरूम से निकल के ही लाइक आपको एक मॉइस्चराइजर लगाना है, मुझे ऐसा ही फील होता है इसके बाद। तो आई डोंट थिंक दैट दिस इज फॉर ड्राई स्किन। आई थिंक ऑयली स्किन वालों के लिए ये सही होगा, अगर समर्स चल रही है। कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, बट इन समर। विंटर्स में तो मैं इसको नहीं परचेज करूंगी, बट अभी क्योंकि उतना ज्यादा गर्मी नहीं हुई, तो आई थिंक जितना गर्मी बढ़ता जाएगा तो उस टाइम पे शायद ड्राइनेस भी कम हो जाएगा। बट यस, इस फेस वॉश को करने के बाद विंटर्स पे बहुत ज्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, एंड समर्स में भी ड्राई होता है। सो मॉइस्चराइजर की डेफिनेटली नीड होती है इसके बाद। सो गाइज, अगर मैं इन शॉर्ट बताना चाहूँ तो सिंपल का फेस वॉश है, बहुत सिंपल है। कोई ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ना ही ये आपके पिंपल्स को प्रिवेंट करेंगे, ना ही हील करेंगे। पिंपल्स पे तो इसका कोई काम नहीं है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सेंसिटिव स्किन के लिए बोलता है, तो सेंसिटिव स्किन वालों को ऑफकोर्स पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो उनको इस उम्मीद में नहीं खरीदना चाहिए कि उनके पिंपल्स पे कुछ हेल्प होगा। नहीं करता है पिंपल्स पे उतना हेल्प। पिंपल्स मुझे आते गए एक के बाद एक, जो मैं नहीं बोल रही हूँ कि इसकी वजह से आए हैं। मैंने कुछ ऐसे चीज लगाए होंगे जो मुझे सूट नहीं किया, फिर कुछ गलत चीजें खा लिए हैं, तो उस टाइम पे मुझे पिंपल्स आते गए। इसके वजह से पिंपल्स बिल्कुल भी कम नहीं हुए या फिर प्रिवेंट नहीं हुए, आना बंद नहीं होता। एंड स्किन इसके बाद फेस वॉश करने के बाद, इस फेस वॉश से क्लीन करने के बाद थोड़ा सा ड्राई फील होता है। आर्विटस में तो बहुत ही ज्यादा खींचने लगती है, यहाँ पे वाइट हो जाती है, लाइक इतना ड्राई फील होता है। एंड दैट्स ऑल। मुझे ये फेस वॉश उतना ज्यादा नहीं पसंद आया है। मुझे लगता है इससे बेटर मुझे कोई भी फेस वॉश मिल सकता है, कोई भी इस प्राइस में, तो मुझे इससे बेटर कोई भी फेस वॉश मिल सकती है। अदरवाइज दिस इज नॉट बैड, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट आई विल लव।
क्योंकि दैट्स ऑल। मुझे इससे बेटर अपना सेटाफिल जेंटल क्लिनजर लगता है, क्योंकि उससे मेरे पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा हील होते हैं, प्रिवेंट होते हैं। बट सेटाफिल जेंटल क्लिनजर इज टू माइल्ड टू क्लीन योर ऑल मेकअप एंड सनस्क्रीन। तो उस जगह से मुझे लगता है कोई भी मेकअप हो, कोई भी सनस्क्रीन हो, कुछ भी हो, इससे बहुत इजीली निकल जाता है। बट ऑफ कोर्स इसके पहले मैं हमेशा माइसलर वाटर से क्लींज करती हूँ। और रिपोर्सिंग की तो आई डोंट थिंक कि मैं इसको रिपोर्स करने वाली हूँ। अगर आपको कोई पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, और अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो कोई ट्रीटमेंट यूज कर रहे हो, तो आप एक माइल्ड फेस वॉश यूज करना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो। अदरवाइज मुझे इतना ज्यादा नहीं पसंद आया। इट्स अ सिंपल बेसिक ओके वाला फेस वॉश है फॉर मी। सो दैट्स ऑल गाइज। तो ये था मेरा सिंपल फेस वॉश का सिंपल रिव्यू, अ जेन्युइन रिव्यू। सो अगर आपको ये ऑनेस्टी अच्छा लगा होगा, रिव्यू अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो ऑफकोर्स लाइक कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे चैनल पे जो भी वॉच टाइम आया है ना, वो ज़्यादातर नॉन सब्सक्राइबर से आया है। मैं आप एक कुछ भी पिक लगा दूंगी। जितने भी मुझे वॉच टाइम मिलता है वो नॉन सब्सक्राइबर से ज़्यादा मिलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब्सक्राइब तो करना चाहिए। Thank you for watching. Bye. Do subscribe to my channel.